बहादुरपुर में जमीनी विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। सैकड़ों के संख्या में कलेक्टेड बलिया पहुंचे महिला तथा पुरुषों का आरोप है कि गड्ढे के जमीन को जबरन एक व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जबकि बहादुरपुर गांव में उस गड्ढे में पूरा गांव का पानी गिरता है। ग्रामीणों के कहने के अनुसार यह गड्ढा ग्राम समाज की जमीन है, जबकि दूसरे पक्ष से जब बात किया गया तो उनका कहना कि यह मेरी रजिस्ट्री की जमीन है, मेरे पास इसका कागजात है। वही ग्रामीणों का कहना कि इससे पहले भी एक बार विवाद हुआ था, उसमें गोली भी चल गई थी, लेकिन अब बहादुरपुर गांव के इस जमीन का विवाद अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आइए सुनते हैं इस संबंध में पक्ष विपक्ष का क्या कहना है। अपना एक परिचय बता दीजिए। हमारा परिचय, हम तो रसोई संघ के जिला अध्यक्ष भी है। अब माननीय ये हमारे जो गांव का बहादुरपुर ग्राम सभा है, वहाँ के जो विवाद चल रहा है। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम रेणु शर्मा है जी। और वहाँ का जो लड़ाई ये चल रहा है, आए दिन हमारे वहाँ ग्राम समाज के लोग पत्रक देते रहे हैं, डीएम साहब के लेके सीडीओ साहब के सबको देते रहे। कौन सा गांव का मामला है? यही बहादुरपुर का है। तो जो आबादी जगह है वहाँ इन गाँव को बस्तियों में सबका इरादा यही है कि उस बस्ती में नई पंचायत बननी चाहिए, सड़क चाहिए और रोड भी चाहिए, और न वहाँ तो बिजलियाँ है ये नहीं है, बिजली एक पोल वगैरह नहीं है, सब ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पे आवाज़ उठाएं और देखें कि इन गांव के गरीब मर रहे हैं लोग, इनके लिए भला होनी चाहिए। इसलिए कि इन लोग की बहुआ बहुत दूर उतर के और मोटरसाइकिल से आती है, तो हमें भी रोड की ज़रूरत है और नाली की भी ज़रूरत है। बच्चे गड्ढे में गिर जाएंगे, आबादी जगह है तो वहाँ पार्क बन जाए, जगह है, प्राप्त जगह है। तो किस संबंध में पत्रक दिया गया है? वही गड्ढा जो अवैध कब्जा किया जा रहा है उन्हीं के विरोध में ये पत्रक दिया गया है। तो मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि जो आबादी जगह है वहाँ गांव के लोगों एक नया पंचायत बननी चाहिए, पार्क बननी चाहिए और सड़क निकलनी चाहिए, नाले निकलनी चाहिए। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन तो यहाँ से डीएम साहब जो भी दिए होंगे, पत्रक दिया गया है, उसका फिर 2-4-5 दिन के बाद अपना बताएंगे, और नहीं देंगे तो वहाँ की सारी महिलाएं उतर के सड़क पर आने के लिए काम करेगी, डीएम साहब को घेराव करेगी। चल के मौका देखें। अपना परिचय बता दीजिए। मैं रमेश कुमार शर्मा, ग्राम सभा बहादुरपुर का निवासी हूँ। आज भारी की संख्या में कलेक्टेड आए हैं, महिला भी आई हैं। कई दिन देखा गया कि आप लोग आए हैं, क्या मामला है? सर, ये मामला हमारा आबादी का है जी। इसमें कुछ अराजक तत्व जो लोग हैं जी, पहले 2015 में रजन लाल ने फर्जी तरीके से दबाव में, जैसे भी उन्होंने 67 खाता संख्या 727 में उसका रकबा जो 37 कट्ठे का है, जिसमें सारे श्रीवास्तव बिरादरी का उसमें मकान है, उस इंतखाब के सहारे ये लोग ज़मीन आबादी का भी बेच देते हैं। और आबादी की ज़मीन भी हमारे गरीब भाई उसमें बैकवर्ड बिरादरी, हर के बिरादरी के लोग हरियर साइड में लैट्रिन बाथरूम हर चीज़ है। और ये नंबर की ज़मीन जहाँ ये लोग कब्जा करना चाहते हैं, वहाँ से 200 मीटर के दूरी पे पश्चिम में कौन कब्जा कर रहा है? सुनील सिंह है और अनिल मिश्रा है, सुनील मिश्रा और अनिल मिश्रा जी। तो अभी डीएम साहब से मुलाकात हुई क्या? अभी डीएम साहब से हम लोग मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है, जांच का विषय है, उन्होंने कहा कि मैं जांच कराता हूं। और हमने एसडीएम साहब को भी पत्रक दिया, उनके भी सारा अपना खसरा खतौनी चकबंदी से लेकर और उसका नक्शा हर चीज़ एनएलपी से लेकर हम लोग शपथ पर सब चीज़ लगा के एसडीएम साहब को भी दिए हैं, डीएम साहब को भी दिए हैं। क्या इससे पहले भी कोई सुनने में आ रहा है कि कोई घटना हुआ था, गोली वगैरह? हाँ, 2015 में उसी तरीके से दबाव में ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे थे। उस समय भी झगड़ा मारपीट बहुत बड़ी हुआ था और रजन लाल के जो लड़के हैं मुन्ना लाल, उन पर जानलेवा हमला भी लोग करवाए थे, जो कि उस हॉस्पिटल में मरने से बचे। तो डीएम साहब के आश्वासन डीएम साहब दिए हैं आप? जी, वो बोल रहे हैं कि मैं जांच करा रहा हूं इस विषय को, जो सही होगा वो आपके साथ सही काम होगा। क्या मामला है पूरा, ये क्या किस वजह से लोग जिलाधिकारी पहुंचे थे? वो ग्राम सभा बहादुरपुर की ज़मीन है, श्रीवास्तव जी के रंजन लाल, जो वो गुंजन सिंह खरीदी थी उनसे 2015 में।
और उससे 2 साल बाद उनसे हम खरीदे। 12.5 डिसमिल ज़मीन है और खाली पड़ी थी और अगल बगल के लोग उसको कब्जा कर रहे हैं धीरे धीरे। तो हमने उसको सोच रहे हैं कि उसको थोड़ा हाथा दिवा दें, उसी का लोग विरोध कर रहे हैं। तो ज़मीन कब आपने ली थी और कैसी ज़मीन है वो श्रीवास्तव जी लोग का भूलधरी ज़मीन है और वही बेचे हैं और बहुत लोग वहाँ अगल बगल मकान बनाए हैं और रह भी रहे हैं, दुकान भी बनाए हैं लोग। और पीछे जो विरोध कर रहे हैं लोग वो धीरे धीरे ज़मीन को कब्जा भी कर रहे हैं पीछे से। कोई लैट्रीन बनाया है, कोई बाथरूम बनाया है, कोई प्लान लगाया है अवैध तरीक़ा से। तो जो ज़मीन है वो लोग कहना है कि ये सरकारी ज़मीन है, क्या कितनी सच्चाई है सरकारी ज़मीन? देखिए, कहने के लिए तो 10 दिन 15 दिन से कह रहे हैं लोग कि ग्राम सभा की ज़मीन है और ग्राम सभा की ज़मीन में कोई मकान वहाँ बना के रहता है। बहुत ज़मीन वहाँ बहुत मकानें बनी हैं, ग्राम सभा की ज़मीन वो नहीं है, ना पहले से था, ना उसका कोई ग्राम सभा का कोई कागज़ है वहाँ पर, ना कोई वो ज़मीन है। झूठ मूठ के हवा पैदा कर रहे हैं लोग ग्राम सभा है और अपने वहाँ मकान बना हुआ है। अगल बगल देखिएगा तो 2-2 मंजिला मकान बनी हुई है और सभी लोग उसमें रह रहे हैं, परिवार रह रहा है। नहीं तो क्या पैमाइश कर द्वारा कब्जा किया जा रहा है अपनी ज़मीन? कब्जा नहीं कर रहे हैं, नहीं, अपनी ज़मीन। वो जिस समय हम लिखवाए थे 17 में, तब से हम ही हैं वहाँ पर। वो लोग कब्जा उस ज़मीन को धीरे धीरे कर रहे हैं लोग, तो उसको थोड़ा घेरना जरूरी है। कब्जा कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो उसको पैमाइश कराना चाहिए। तो पैमाइश के लिए हम आदेश कराएँ हैं, क्या पैमाइश कराएँ हैं? ये श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय बलिया से हम आदेश कराए हैं 12/2/2024 में और उसका नापित भी कराए हैं। राजस्व निरीक्षक लेखपाल